इसने जो पब्लिक का सत्यानाश करना था, इसके ज़माने में जो महंगाई हुई है, इसके ज़माने में जो डॉलर 182 रुपये पे चला गया, 182 रुपये डॉलर का मतलब है हर चीज़ डबल प्राइस पे हो गई, क्योंकि आप हर चीज़ तो बाहर से मंगवाते हो तो डॉलरों में खरीदारी करते हो। तो जो 100 रुपये की चीज़ आती थी, जब $1 100 रुपये का था, अब 182 पे तो 182 रुपये की आ रही है। इस तरह पेट्रोल, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी, गैस का इसने सत्यानाश किया। इसने स्टेट बैंक पूरी गिरवी रख दी। IMF, तुमने खुद IMF के आगे घुटने टेके हैं, स्टेट बैंक दे दी कर दी, और अब कहते हो कि हम आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, हम गुलाम नहीं बनेंगे। तुम खुद तो ये सब करते रहे हो 4 साल से। अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं अगले इलेक्शन में मेजोरिटी लेके आऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में RF जी बता रहे हैं कि जिस अमेरिका से तुम पंगा ले रहे हो, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके कर्जे में डूबे हुए हैं। हमारा एक एक हथियार अमेरिका से आता है, और इस टेक्निकल जमाने में अमेरिका के एक बटन दबाने से हमारे सारे के सारे हथियार खराब हो जाएंगे। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को कि उन्होंने इमरान के बारे में और क्या कहा। अब शेख रशीद ने यह ऐलान किया है कि संडे 3 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर बात की जाएगी। अजीज दोस्तों, आज मतलब कल जब नेशनल असेंबली में ओपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस की बात की तो 177 मेंबर्स ओपोजिशन के साथ खड़े थे। ये क्लियर डिफीट है, लेकिन इमरान खान जिदबाजी में लगा हुआ है कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, मैं खिलाड़ी हूँ, फलानू ढुमकानू। भाई, अब आखिरी गेंद पे तुम्हें 20-25 रन चाहिए, कैसे तुम करोगे? शराफत का तकाजा अगर ये शरीफ ज़्यादा होता तो, लेकिन आपको पता है कि इससे बड़ा हरामी आदमी पाकिस्तान में आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। तो ये रिज़ाइन करके चला जाता, थोड़ी बहुत जो इसको इज्जत बच जाती, लेकिन इसने रिज़ाइन भी नहीं करना, इसने नो कॉन्फिडेंस भी नहीं चलने देनी, और ये कहता है कि मैं हार जाऊंगा तो मैं सड़कों पे आऊंगा। इसने ऐलान किया है कि संडे को नेशनल असेंबली के इजलास के टाइम पे 1 लाख PTI के वर्कर इस्लामाबाद में जमा होंगे। अब लास्ट संडे को इसने कहा था कि 1 मिलियन का मैं इजलास करूंगा नेशनल मतलब इस्लामाबाद में, लेकिन 1 मिलियन तो क्या 20-25 हज़ार आदमी जमा कर सका। तो अब 1 लाख की बात कर रहा है तो 2-4 हज़ार आदमी जमा करेगा। लेकिन बहरहाल एजिटेशन के लिए, बलवे के लिए, हंगामे के लिए 2-4 हज़ार भी काफ़ी होते हैं। अगर ये हंगामों की सियासत करेगा तो ये आर्मी को बिल्कुल सेफ पैसेज दे देगा। असल सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में कमर बाजवा, आर्मी चीफ, और DG ISI जनरल नदीम अंजुम 4 बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जाके मिले हैं, और उसको एक ही बात समझाई है कि अबे खोते, तुम कौन सी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो? हम गोडे गोडे तक, गर्दन गर्दन तक अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के कर्जे में डूबे हुए हैं। हम कैसे आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं? हमारा एक एक हथियार अमेरिका से आता है, और टेक्नोलॉजिकल ज़माने में एक बटन दबाने पे हमारे सारे F-16, हमारे सारे जितने भी हथियार हैं बेकार हो जाएंगे। एक इकोनॉमिक एम्बार्गो अमेरिका लगा देगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक FATF में पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन तुम अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका का नाम ले रहे हो, जबकि वो लेटर जिसकी पहले ये बात पिछले संडे को दिखा रहा था कि एक फॉरेन कंट्री ने लेटर लिखा है, इसकी हकीकत ये है कि इसके एक एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन अमेरिका, करंट नहीं, एक्स एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन अमेरिका ने इसको खत लिखा है कि मुझे फलां आदमी ने अमेरिका के कहा है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान रहा तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे और पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि मैं यहाँ पे बैठा 10 आदमियों से बात करता हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल पे, उसमें किसी अमेरिकन ने अगर इसको कह भी दिया होगा कि यार जो पाकिस्तान कर रहा है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की औकात नहीं कि अमेरिका से पंगा ले, तो पाकिस्तान जो कर रहा है ये अच्छा नहीं है, तो उसने लेटर बना के भेजा है। इमरान खान उस लेटर को ले लेके फिर रहा है, जबकि आर्मी ने साफ कह दिया कि इस लेटर की कोई औकात नहीं। आखिरी मीटिंग में भी बाजवा ने इसको यही समझाया कि देखो तुम खबरदार है, जो अमेरिका का नाम नहीं लेना तो हम तुम्हें टीवी पे आने की इजाज़त देंगे, क्योंकि ये 2 दिन तक टीवी पे आने की कोशिश करता रहा। बाजवा ने इसको टीवी पे आने से मना कर दिया।
तो बाजवा ने कहा कि जो मैं लाइंस दे रहा हूं इसी में रह के तुम अगर करोगे तो टीवी पे एड्रेस करो। बाजवा ने इसको यह भी समझाया कि चुपचाप रिजाइन कर दो, तुम्हारे हक में बेहतर यह है कि यू हैव लॉस्ट मेजोरिटी। और अगर पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं, तो ऐसी भी डेमोक्रेसी में मैटर ये नहीं करता कि सड़कों पे कितना आदमी है, मैटर ये करता है कि असेंबली में किसके पास मेजोरिटी है। जब तुम मेजोरिटी खो चुके हो तो तुम हर तरह से जंग हार चुके हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहता, कोई रीजन नहीं रहता कि तुम इंसिस्ट करो कि मैं गवर्नमेंट करूंगा, जबकि ऑलरेडी तुमने लोटे जमा किए थे इधर उधर से। अब वो लोटों का काम है, हुकूमत जब जहाज डूबता है तो चूहा पहले छलांग मारता है, तो ये लोटे चूहे हैं, ये हमेशा अगली हुकूमत में शामिल होने के लिए भागते हैं। खाली दो आदमी हैं जिसको ओपोजिशन लेने को तैयार नहीं है, एक शेख रशीद है और एक फवाद चौधरी है, जिन्होंने पिछले 4 सालों में इतनी बकवास कर ली है ओपोजिशन के बारे में, इतने अत्याचार किए हैं ओपोजिशन के ऊपर कि इनको कोई ओपोजिशन लेने को तैयार नहीं। वरना फवाद चौधरी के अपने कजन और इसके भाई ओपोजिशन में जाके मिल गए, और इसने राजा रियाज ने साफ अल्फाज में बयान दिया है कि फवाद चौधरी ने हम सबसे कांटेक्ट किया था और कहा था कि मुझे भी ओपोजिशन में नून लीग में या पीपल्स पार्टी में शामिल करा दो, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी नून लीग वगैरह लेने के लिए तैयार नहीं है, ना शेख रशीद को लेने के लिए तैयार है। और एक और खबर ये आई है कि जितने इमरान खान के मिनिस्टर्स और जो लोग हैं जिन्होंने करप्शन के अंबार लगाए थे, वो सब पाकिस्तान छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। और इनको अपोजिशन वाले जो कि अब अगली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ गए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इन सब के नाम ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेंगे और इनको पाकिस्तान नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें से ज्यादातर लोग भाग के निकल जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि इन्होंने करप्शन के अंबार लगाए हैं। इन्होंने इलीगलिटीज की इतनी लंबी लिस्ट है कि इमरान खान की पार्टी के सारे लोग जेलों में होने चाहिए अगर आप लीगली इनको कंट्रोल करें तो बात दरअसल ये है कि इमरान खान ने सारी जिदबाजी में पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। पाकिस्तान IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जों में टके टके का मोहताज है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक अमेरिका के IMF के कंट्रोल में है। एक आलू प्याज की कीमत भी स्टेट बैंक IMF की मर्जी के बगैर चेंज नहीं कर सकती। पेट्रोल, डॉलर, ये सब चीजें IMF डिसाइड कर रही है पाकिस्तान की। ऐसे में तुम कौन सी आजाद पॉलिसी की बात करते हो? अगर वाकई तुम सिंसियर होते पाकिस्तान से तो इस तरह सड़कों पे आके भड़क के नहीं मारते। तुम पहले वो रास्ता बनाते, वो ग्राउंड बनाते जिससे तुम अमेरिकन जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है उससे निकल सकते। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम लगे हुए हो दे मार 4.5 के मैं ये करूंगा वो करूंगा। तुम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की आर्मी के जितने ऑफिसर्स हैं, जितने जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, ये सब रॉयल डिफेंस कॉलेज ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका के डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। ये टोटल डिक्टेशन पे चलते हैं। ये अमेरिकन गुलाम हैं, धसे हुए हैं गर्दन तक। जितने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं इनके अमेरिका, कनाडा और यूरोप में धंधे हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये हिल नहीं सकते। अमेरिका को खाली एक इशारा करना है कि पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाओ और पाकिस्तान को वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल में खड़ा किया जाए, जनरलों को इंटरनेशनल टेररिज्म में, अफगानिस्तान में, इंडिया में टेररिज्म में। 2 मिनट नहीं लगेंगे, पाकिस्तान के सारे रिटायर्ड जनरलों का, करंट जनरलों का, सबका फट्टा बैठ जाएगा। अब जो इमरान खान मैं शुरू से कह रहा हूं कि कर रहा है कि वो सड़कों पे एजिटेशन और लड़ाई झगड़े की जो सियासत को प्रमोट कर रहा है ना, वो किसी सूरत पाकिस्तान के हक में नहीं है। आर्मी के लिए रास्ता साफ हो रहा है। अमेरिका भी इस वक्त यही चाहेगा कि आर्मी आ जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है। ये अपनी सीट बचाने के लिए आवाम को बीच में लेके आते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान जितना अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान पे आप इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाओ, पाकिस्तान के जनरलों को वार क्राइम ट्रिब्यूनल में लाओ, पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करो। कल का टूटता आज पाकिस्तान टूटे, सिंधु देश बने, बलूचिस्तान बने, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक पाकिस्तान की नजर से देखें, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि ये तुम्हारे को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड अमेरिका की मुखालफत, अमेरिका की दुश्मनी। आप किसी सूरत, या तो आप आजाद हो जैसे भारत है, किसी का मोहताज नहीं। इसने यूक्रेन और रशिया के मामले में दुनिया आपको आंखें दिखा रही है, भारत को कौन कह रहा है?
भारत को कुवैत वालों ने भी कहा नहीं सही है। भारत को अभी रशिया ने $30 के सस्ता पेट्रोल दिया है, सब कुछ कर रहा है, भारत खरीदारी कर रहा है, भारत को कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि भारत मोहताज नहीं है, भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, मेक इन इंडिया इनका स्ट्रांग है। भारत एक स्ट्रांग कंट्री है, आजाद है। आप थोड़ी आजाद हो, आप तो टके टके के मोहताज हो। अभी लास्ट वीक $300 मिलियन की लोन तुम लेके आए हो एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तुम तो कर्जे पे भूख पे चल रहे हो मुसलसल। तुम कैसे आजाद हो सकते हो? आजाद होने के लिए पहले कोई पॉलिसी बनाओ, पहले कुछ वो करो। 50 साल लगे हैं अगर गुलाम होने में, तो 5-10 साल लगेंगे पहले पॉलिसी बनाने में। अगर तुम सिंसियर हो पाकिस्तान के साथ, तुम अगर सिंसियर हो पाकिस्तानी पब्लिक के साथ, तो तुम पहले ऐसे कोई ग्राउंड्स बनाते। तुमने तो आके सबसे ज्यादा कर्जा तो तुमने लिया है, ये तुम ही हो ना। इस वीडियो के एंड पे आप देखिएगा कि ये क्या कहता था कि कर्जा लेने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, मैं मर जाऊंगा कर्जा नहीं लूंगा। और सबसे ज्यादा कर्जा इसने लिया है और जगह जगह से लिया है। नवाज शरीफ वगैरह का ये था कि IMF से लेते थे, सऊदी अरब से लेते थे, वर्ल्ड बैंक से लेते थे। इसने तो चाइना से लिया है, रशिया से लिया है, छोटे छोटे अरब कंट्रीज से लिया है, सबसे ले रहा है। ये जहां से पैसा मिलता है ले रहा है। आज ये फंस गया है। ये अपने आप को अकले कुल समझता है, ये समझता है कि दुनिया में इससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। ये इसकी बेवकूफी है जो कि पाकिस्तान को ले डूबी है, और ये ज्यादा अरसा मामला चलेगा नहीं। मैं समझता हूं पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है। और इमरान खान के इस सारे ड्रामे में अब आप ये देखें कि इसने कहा कि लास्ट संडे को स्पीच में कहा था कि 10-10, 20-20 करोड़ में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बिक रहे हैं, मैं खरीदारी नहीं करूंगा, मैं गद्दार नहीं बनूंगा, मैं पैसे से किसी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को नहीं खरीदूंगा। अगले दिन मंडे को इसने अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहा कि रिजाइन करो, और परवेज इलाही, काफ लीग के परवेज इलाही को इसने कहा कि मैं पंजाब चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करता हूं। अब काफ लीग जिसके 5 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, वो अपोजिशन से ऑलरेडी डील कर चुकी थी, लेकिन परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब मिल रही थी सिर्फ 5 सीटों पे। तो इसने कहा हाँ ठीक है, मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं इमरान खान को बचाऊंगा। अब कोई पूछे इमरान खान से कि तुमने तो कहा था कि मैं खरीदारी नहीं करूंगा, तुमने पूरा पंजाब दे दिया 5 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए। ये और बात है कि 5 में से एक ने ओपनली ऐलान कर दिया कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूं भाई, काफ लीग अगर मिलती भी है तो मैं इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। तो सुना है कि 5 में से भी 3 मेंबर तो अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं। तो परवेज इलाही जिसको के अपोजिशन से कुछ बेनिफिट हो सकता था, उसने सबसे बड़ी बेवकूफी की और इमरान खान की ये ऑफर करके इमरान खान के डूबते जहाज में ये भी बैठ गया है। तो अब परवेज इलाही को भी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। अपोजिशन को इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है। MQM के हवाले से है कि MQM पाकिस्तान जो कि आर्मी का ग्रुप है, उसने बाजवा के कहने पे अपोजिशन के साथ डील कर ली, एग्रीमेंट साइन कर लिया। वो उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा कल कि MQM क्या कर रही है, 18 पॉइंट का जो एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट के साथ, उसमें क्या क्या बेनिफिट, ये चोर डाकू लुटेरे जो MQM पाकिस्तान में बैठे हैं ना, ये सबकी मैं पर्सनली जानता हूं। मैं आपको कल की वीडियो में इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। बाकी बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद है। इमरान खान की पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल नीचा हो गया है। और अमेरिका ने तो बयान भी दे दिया कल कि भाई साहब हम ऐसी कोई ओछी हरकतें नहीं करते, ये हमारा काम नहीं है, हमने कोई लेटर नहीं लिखा, हमने किसी को वर्बली भी धमकी नहीं दी है, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा। ये पाकिस्तान का एक एक्स एम्बेसडर जो कि रिटायर्ड है, उसने इमरान खान को लेटर लिखा। ये इस वक्त पॉलिटिकल मार्टियर बनने की कोशिश कर रहा है, सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहा है कि वो पब्लिक में आ जाए। एक बात मैं बता दूं कि अर्ली इलेक्शन तो नजर आ रहे हैं और बाजवा की पूरी कोशिश होगी कि अगर मार्शल लॉ नहीं आ सकता और अर्ली इलेक्शन होते हैं तो नवंबर से पहले इलेक्शन हो। जुलाई में हज के बाद इलेक्शन करवाने का सोच रहा है बाजवा, क्योंकि वो इलेक्शन करवा के उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो इसको नवंबर में एक्सटेंशन की गारंटी देगी। जो इसको एक्सटेंशन देगा वो अगली सरकार बनाएगा, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूं। तो अर्ली इलेक्शन तो होंगे। इमरान खान चक्कर में है कि मैं इस वक्त पब्लिक को मोबिलाइज करके अगले इलेक्शन में मेजोरिटी के साथ जीतूं। भाई साहब तुम पहले भी आर्मी की गोद में बैठ के जीते थे और आगे भी आर्मी ही जिसको जिताएगी वो जीतेगा, तेरी ये औकात नहीं है। और वैसे भी पब्लिक इसके साथ नहीं है।
इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे सारे यूथियों का शहर है, सारे सारे आपको पता है अमीर क्लास के लोगों का शहर है, बर्गर क्लास लोगों का शहर है, वहाँ पे ये 20-30 हजार आदमी जमा कर सका, वो भी 2 घंटे के लिए। ये क्या पब्लिक मोबिलाइज करेगा? इसने जो पब्लिक का सत्यानाश करना था, इसके ज़माने में जो महंगाई हुई है, इसके ज़माने में जो डॉलर 182 रुपये पे चला गया, 182 रुपये डॉलर का मतलब है हर चीज़ डबल प्राइस पे हो गई, क्योंकि आप हर चीज़ तो बाहर से मंगवाते हो तो डॉलरों में खरीदारी करते हो। तो जो 100 रुपए की चीज आती थी, जब $1 100 रुपए का था, अब 182 पे तो 182 रुपए की आ रही है। इस तरह पेट्रोल, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी, गैस का इसने सत्यानाश किया। इसने स्टेट बैंक पूरी गिरवी रख दी। IMF, तुमने खुद IMF के आगे घुटने टेके हैं, स्टेट बैंक दे दी कर दी, और अब कहते हो कि हम आजाद फॉरेन पॉलिसी, हम गुलाम नहीं बनेंगे। तुम खुद तो ये सब करते रहे हो 4 साल से। अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं अगले इलेक्शन में मेजोरिटी लेके आऊंगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ऑलरेडी PTI खाली होनी शुरू हो गई है और इलेक्टिबल सारे निकल गए हैं। इसकी जो ATM मशीन होती थी ना, जो इमरान खान की, जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, ये सब भाग गए। इवन 2-2 टके के घटिया आमिर लियाकत जैसे लोग ओपोजिशन की गोद में जाके बैठ गए, जिससे कि इसने कहा था मैं नहीं मिलूंगा आमिर लियाकत से। पिछले हफ्ते आमिर लियाकत को भी उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने ऑफिस में बुलाया और उससे मुलाकात की। अगले दिन आमिर लियाकत जाके बैठ गया पीपल्स पार्टी वालों की गोद में। तो PTI में तो जितने इलेक्टिबल्स निकल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये अगले इलेक्शन में 25 सीटें नहीं जीत सकता। अगर ये आजाद अपने उस पर चलेगा तो ये 25 सीटें नहीं निकाल सकता। और इसके ये जितने लोग हैं ना, जो PTI में बड़े बड़े नाम बने फिरते हैं, आधे से ज्यादा तो मुल्क से बाहर भाग गए होंगे, फैसल वावड़ा जैसे और ये सब, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने इतनी हरामीपन किया है, इतना लूटमार किया है, इतना क्रिमिनल एक्ट किया है कि इनको पाकिस्तान में तो जेल के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। तो आधे से ज्यादा लोग तो भाग जाएंगे, बाकी जो होंगे वो PTI छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। इमरान खान अकेला खड़ा होगा और वो अपनी अकेले की सीट ही शायद जीत सके। 98 से ये इलेक्शन पॉलिटिक्स में चल रहा है। 2002 में पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, 1 सीट जीती। 2007 में 1 सीट जीती। तो ये आज वापस उसी बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन पर आ गया है। इमरान खान के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब सरवाइव करना मुश्किल है। इसको वापस, जिनको गालियां दे रहा है इंग्लैंड और अमेरिका को, उधर ही आके इधर ही रहना होगा, जमाइमा की गोद में जाकर सोना होगा। वैसे भी इसकी एक्स बीवी जमाइमा की माँ के घर पे ये ज्यादातर रहता रहा है, और सबको पता है, मैं खुल के क्या बोलूं, कि इसके ताल्लुकात जमाइमा से पहले किसके साथ थे।